नमस्कार। महाकुंभ प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद कुछ हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 100 के आसपास लोग हताहत हुए। मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि मृतकों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करें, उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में साहस और धैर्य शक्ति दे ताकि इस पीड़ा और दुख को वो सह सकें। महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में मौनी अमावस्या तक लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने इसमें स्नान कर लिया। मगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो विपक्ष लगा रहा इस आस्था के महाकुंभ को इवेंट बताता रहा। चूंकि उन्हें योगी जी को घेरना था, मोदी जी को घेरना था, तो अनेक तरह से वो प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक सनातनी आस्था को कांग्रेस और उसका अध्यक्ष खरगे जी वहाँ पूछ रहे थे कि कुंभ नहाने से या मेला भरने से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्या शिक्षा मिल जाएगी। कोई नेता कह रहा था कि वहाँ लोग पाप धोने जाते हैं, हम पापी नहीं हैं तो हम क्यों जाएं। मतलब तरह तरह से लोगों को भ्रमित करने का वहाँ पर उद्यम चल रहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके यूट्यूबर, उनके फॉलोअर, उनके समर्थक इतने बड़े महाकुंभ में जहां 30 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वहां पर ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर उस मेला की महत्ता को कम करने का प्रयास किया, जिसमें कोई माला बेचने वाली लड़की को वायरल कर रहा है, तो कोई आईआईटीएन बाबा को वायरल कर रहा है, कोई फक्कड़ बाबा को वायरल कर रहा है। वहाँ साधु सन्यासी संत अलग अलग स्वभाव, अलग अलग शिक्षा दीक्षा, अलग अलग संस्कार के लोग होते हैं, मगर चूंकि वो भगवान के साथ रहते हैं इसलिए उनके सारे क्रियाकलापों को हम आस्थापूर्वक देखते हैं। मगर लोगों ने इसे इवेंट मान करके उसे अपने कमाई का जरिया बनाया और बताया कि कुंभ मतलब ये है। कुंभ में 13 अखाड़े हैं, वहाँ साधु संत महात्मा हैं। कुंभ क्यों लगता है, उसकी क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आस्थाएं क्यों हैं, इसे बताने के बजाय लोग वहाँ पर रील बनाते रहे। उस कुंभ को बदनाम करने के लिए कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग वहां ऐसे वीडियो बना करके जारी करने लगे कि करोड़ों जहां आस्थावान पहुंच रहे हैं वहां पोटी खोजते हुए वीडियो डाल रहे थे। ये कौन लोग हैं? हमारी देश की सनातन आस्था रखने वाली जनता इन सब चीजों को समझ रही है। कोई न कोई ऐसा बहाना जिसमें जब करोड़ों लोग हैं और अलग अलग शिक्षा, अलग अलग संस्कार, गांव देहात से पहुंचे, शहर से पहुंचे, अगर इतनी भीड़ में कोई छूट जाए, बिछड़ जाए, तो निश्चित तौर पर मानवीय स्वभाव है वो व्याकुल हो उठता है। तो उसी व्याकुलता की एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए, जबकि पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है। जो वीडियो बनाने वाला है, अगर नासमझ व्यक्ति जिसका वो वीडियो बना रहा है उसे सही रास्ते पर पहुंचा दे, किसी चौकी पर पहुंचा दे ताकि वो अपने लोगों से बिछड़े ना, तो नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने वीडियो बनाया और पैनिक पैदा करने के लिए, ताकि लोग उस कुंभ में
अव्यवस्था है करके ना जाए, इसलिए उन लोगों ने इस तरह से छोटी छोटी वीडियो डालना शुरू किया। अब तो दुर्भाग्यजनक ढंग से बड़ी घटना हो गई, मगर 1 घंटे भी नहीं लगा और उसके बाद में 6 करोड़ लोगों ने उस कुंभ में स्नान किया। मतलब मेला की गति रुकी नहीं, जीवन की गति रुकी नहीं। घटनाएं हुई हैं, दुखदाई है, पीड़ाजनक है, मगर यहां आनी जानी है। घर परिवार में भी लोग बिछुड़ते हैं, स्वर्गारोहण करते हैं, मगर कोई घर परिवार की जिंदगी, उसकी जिंदगी की चाल बदलती नहीं है। पीड़ा और शोक मन में होता है, हम उनके मोक्ष की कामना करते हैं, मगर जिंदगी चलती रहती है। कुंभ भी चल रहा है। अब घटना के बाद में लोगों को एक ऐसा मौका मिल गया है कि जहां करोड़ों लोग प्रयागराज में जा रहे हैं, तो कहीं पर जाम को लेकर वीडियो डाल रहे हैं, कहीं पर कोई गांव देहात या शहर का कोई भी व्यक्ति, हर जगह 9 भाव हैं लोगों के मन में। एक मनुष्य में 9 भाव होते हैं, वो शहरी हो या ग्रामीण। यदि वो अपनों से बिछड़ता है, यदि वो कहीं छूट जाता है, तो उसके मन में भीड़ के बीच में व्याकुलता पैदा हो जाती है। तो उन्हीं सब बातों की वीडियो बना करके जो सनातन विरोधी हैं, जो मेला विरोधी हैं, जो योगी और मोदी विरोधी हैं, वो लगातार पैनिक पैदा करने की, लोगों में डर पैदा करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसे जनता समझ रही है और मैं सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे तत्वों के बहकावे में, भड़कावे में ना आए। घटनाएं भीड़ में हो जाती हैं, कोई प्रायोजित होता है और कोई अप्रत्याशित हो जाता है। दुख है उस घटना के बारे में, मगर इसके साथ में झूसी की एक घटना वीडियो जारी करके बताई जा रही है। ये ऐसा संभव ही नहीं है कि बड़ी घटना हो जाए और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ना पहुँचे या प्रशासन ना पहुँचे। मेले के चप्पे चप्पे में पुलिस खड़े हुए हैं, प्रशासन की गाड़ियाँ घूम रही हैं, और अगर एक घटना किसी 1 एकड़ में फैले टेंट पर होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें सब लोग खप गए होंगे। तब लाशें कहाँ गई? तब वहां प्रत्यक्षदर्शी कहाँ गए? तब पीड़ित कहाँ गए? क्या कोई जादू मंतर करके उन्हें अदृश्य कर दिया है? ये सारे सवाल हमारे मन में आने चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल युग है, इसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन उसे नज़रअंदाज कर दे। मेरी अपील है यूपी पुलिस से कि झूसी की जो घटना है, जो कथित रूप से बताई जा रही है, उसका तत्काल परीक्षण करें, और यदि नहीं हुई है तो अफवाह से रोकें। और इस तरह से जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं, जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, तो न केवल वो वीडियो डिलीट करवाएं, बल्कि ऐसे तत्वों पर जो पेशेवर तरीके से लगातार कुंभ मेले को बदनाम करने, वहाँ पर भगदड़ मचाने या उसके प्रति आशंका प्रकट पैदा करने के लिए श्रद्धालुओं के मन में जो कृत्य कर रहे हैं, उन सब को नोटिस जारी करें और संवैधानिक ढंग से उन पर कार्रवाई करें। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी समेत यूपी सरकार लगातार लगी हुई है कि कुंभ सफल हो। भगवान की कृपा से इसे होना भी है। जो संभावित 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की जो संभावना प्रकट की गई है, इस तरह से योजना बनाई गई है, तो योगी जी का संकल्प पूरा होगा। गांव-गांव में श्रद्धालु तैयार हैं वहां आने के लिए। और ऐसा है
कि हर गांव और हर परिवार से कम एक औसत रूप से वहाँ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के लोग इस आस्था के संगम में अपने घर बैठे मीडिया के माध्यम से भी डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, मगर सनातन विरोधी जो लोग हैं उन्हें ये पच नहीं रहा है। दुर्भाग्यजनक ढंग से एक घटना हो गई, उसकी हमें पीड़ा है और ये नहीं होना था। पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार और जितने श्रद्धालु हैं उन सब के मन में है, मगर घटना हो चुकी है। मगर आने वाले जो समय है उसमें और अमृत स्नान होंगे। हमारे सभी श्रद्धालु निर्भय होकर आस्था के साथ वहाँ पहुँचें और सनातन विरोधियों के किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार दुष्प्रचार के भुलावे में ना आए। योगी जी को, माननीय मोदी जी को हार्दिक बधाई। और एक बात और है, पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद जी जिस तरीके से वहाँ बयान दे रहे हैं, हमारी औकात नहीं है कि पूजनीय भगवान के बारे में हम कुछ बोल सकें। उनसे निवेदन है कि आप हमारे धर्म के ध्वजवाहक हैं, आप कृपया हम सनातनियों को मार्गदर्शन दें और आप राजनीतिक बयानों से बचें, तब हमारे धर्म की रक्षा होगी। प्रणाम, नमस्कार।